नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूँ और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम आपको बताएंगे कि मिट्टी में कार्बन की जो मात्रा होती है उसको आप कैसे पहचान करें। किसान एक कैसे आम किसान मिट्टी को लेके हाथ में कैसे पता कर सकता है कि उसमें कार्बन की क्या स्थिति है, उस ज़मीन में कार्बन की क्या मात्रा है। ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और इसकी जो जानकारी हमें देंगे वो ICAR पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना के निदेशक अनूप दास सर रहेंगे। तो आइए समझते हैं अनूप दास सर से कि क्या कुछ बता रहे हैं ये बेसिक जानकारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा को लेकर। कार्बन की बातें लगातार जिक्र में आ रही हैं कि बिहार के उत्तरी बिहार में हमें बात करते हैं तो कुछ ज़्यादा है, दक्षिणी बिहार में कुछ कम है। उसका भी जो आपने बताया कि फसल चक्र एक ही धान गेहूँ उधर सब्जी भी होता है, बागवानी भी होता है, गन्ना तमाम मक्का का तमाम तरह की फसलें करते हैं। उसके चलते तो ऑर्गेनिक की अगर ऑर्गेनिक कार्बन की अगर मात्रा बढ़ाने की बातें हों तो किसानों को क्या सलाह देंगे कि क्या करें खेतों में कि चीज़ों को बढ़े। क्योंकि अगर भूजल की समस्या हो रही है तो भी इसमें कारण इसको माना जा रहा है कि ऑर्गेनिक कार्बन का ये वजह है कि मिट्टी ऊपर का परत है जिससे पानी नीचे नहीं जा पा रहा। तो उस तरह क्या सलाह है किसानों को कि खेतों में क्या अभी हाल के समय में किस तरह का प्रयोग करें कि कार्बन की जो थोड़ी मात्रा है वो बेहतर हो जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे बड़ा बात तो ये है कि हम पहले समझ लें कि सोयल ऑर्गेनिक कार्बन क्या काम करता है। जैसे कि हम दोनों अभी खड़ा है, क्यों खड़ा है? क्योंकि हमारा जो बैकबोन है, जो हड्डी है वो मेरा है, इसलिए हम दोनों, आप भी खड़ा है हम खड़ा है। अगर हड्डी नहीं होता तो हम अभी मिट्टी में एक ही जगह में आटा का जैसा बैठ गया होता। तो ठीक है कि जैसा मिट्टी में कार्बन जो है ना वो हड्डी का काम करता है। मतलब सारा एक 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 पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल का साथ मिट्टी को मतलब बाइंडिंग में मदद करता है, बाइंडिंग में मदद। इसलिए जब आप मिट्टी को हाथ में लेंगे आपको देखेंगे आपका हाथ में एक क्लॉड बन रहा है। नहीं तो आप इसको अगर थोड़ा सा दबाएंगे, जिस मिट्टी में कार्बन कम है वो तुरंत जो है जैसे हाथ से थोड़ा सा प्रेशर देंगे वो क्या होगा, टूट जाएगा। और जो मिट्टी में कार्बन है उसमें पानी का पकड़ के रखने का क्षमता भी है, उसमें जो है सूक्ष्म जीवाणु जो है इसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उसमें है, न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, भरपूर है। तो इसीलिए इसको आप पकड़ेंगे तो इसको जो है आपका एक क्लॉड जैसा बनेगा। लेकिन जिसमें बनेगा, जिसका नहीं है वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो ठीक है कि तो कार्बन जो है मिट्टी का मतलब मेन उपादान है। और एक मिट्टी को कार्बन आप सही से मैनेज कर लिया तो बाकी चीज़ ऑटोमेटिक, क्योंकि उसी से न्यूट्रिएंट रिलीज होगा, उसी से मिट्टी को जो आपका पोषक तत्व को पकड़ के रखने का क्षमता है। इसमें भी जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारा है। तो आपका अभी क्वेश्चन है कि कैसे इसको बढ़ाए, थोड़ा सा वही पहचानने का भी, अगर किसी किसान को लगता है कि उसकी कार्बन की मात्रा अगर किसी भी चूँकि एक जांच का भी विषय है सर कि आम आदमी भी, किसान भी कैसे जांच करे कि उसकी ज़मीन में कार्बन कितना है। तो उसको अगर सर थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कैसे कार्बन की मात्रा को हम खेत में पहचानें और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर। सबसे बड़ा बात तो है कि एक तो है, अगर आपका पास जरिया है तो आप उसको लैब में टेस्ट कर लीजिए। अगर लैब में टेस्ट कर लिया, चाहे ICAR का हो, राज्य सरकार का लैब हो, कृषि विज्ञान का लैब हो, उसमें आप जो है ऊपर का जो मिट्टी है, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर तक का मिट्टी आप जो है लैब में ले जाइए, करीब 400-500 ग्राम ले जाइए और टेस्ट करके बता देंगे। तो आपका मिट्टी में मान लीजिए 1% का आसपास अगर कार्बन है तो उसको बहुत अच्छा मिट्टी माना जाता है। लेकिन ज़्यादातर केस में हम लोग देखते हैं कि 0.5%, 0.5%, 0.6% का आसपास ऐसा रहता है। किसी किसी मिट्टी जो बहुत खराब है उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन 0.5, 0.6 ऐसा है। अगर किसी का मिट्टी में 1% है वो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी बात है कि क्यों घटता है, क्योंकि वो जैसे ही जानेंगे तो हमको कैसे बढ़ाना है वो दोनों जान लेंगे। घटता इसीलिए है कि एक तो मैं बताया था पहले कि मिट्टी से जो है हमारा जो फसल का रेसिड्यूज है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के ले जाए। मिट्टी को एकदम जैसे पौधा को काटने का समय जड़ का साथ, पहले जैसे कि हम लोग देखते थे गाँव में कि 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर छोड़ते थे, कुछ गाय खाता था, कोई बकरी खाता था, बाकी कुछ तो रह जाता था। अभी क्या करते हैं, मशीन से हार्वेस्ट करते एकदम नीचे हार्वेस्ट कर ले। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है आप जो थोड़ा सा रेसिड्यू फील्ड में छोड़िए, जहाँ जहाँ पॉसिबल है। 1 नंबर। 2 नंबर है कि आप जहाँ जहाँ पॉसिबल है ज़मीन जब भी थोड़ा सा खाली पीरियड मिला धान का और दूसरा फसल का बीच में, या धान लगाने का पहले, मान लीजिए आपको मार्च अप्रैल में समय मिला तो आप जो थोड़ा सा ग्रीन मेन्योर जैसे कि ढेंचा टाइप का फसल लगाइए, तो उससे आपका कार्बन बढ़ेगा। आपको जहाँ पॉसिबल है जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो क्रॉप रेसिड्यू हो, चाहे वो FOIM हो, या जो भी आपका पास ऑर्गेनिक मैटर है वो मिट्टी में आप डालिए। उससे बेहतर है कि आप जो है फसल चक्र को अपनाइए। धान लगाइए, धान का बाद बाई चांस गेहूँ भी लगाए तो उसका बाद एक मूंग बीन लगाइए। तो मूंग बीन से आपको अच्छा जो मूंग मिलेगा जिसमें प्रोटीन न्यूट्रिशन भरपूर है, दाम भी अच्छा मिलेगा किसानों। और सबसे बड़ा बात है वो निकालने के बाद जो रेसिड्यू मिलेगा वो ज़मीन में छोड़ देंगे तो उसमें जो है आपका कार्बन का बिल्डअप होगा। आपका शून्य जुताई तकनीक, जीरो टिलेज जो है उससे किया तो मिट्टी का गुणवत्ता जो बचा रहता है। तो इसी टाइप का आपका जो है मिट्टी का गुणवत्ता जो है उसको बचा के रखिए। कार्बन बढ़ेगा तो उसमें जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक रहेगा,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक रहेंगे तो न्यूट्रिएंट रिलीज ठीक होगा, जैसे न्यूट्रिएंट रिलीज ठीक होगा तो फसल अच्छा होगा, जैसे फसल अच्छा होगा तो रेसिड्यू ज़्यादा मिलेगा। ये पूरा एक चक्र है, इसलिए पूरा चक्र है आजकल। इसीलिए हम लोग जो है वन हेल्थ का बात कर रहे हैं। वन हेल्थ मतलब क्या है? मिट्टी का हेल्थ ठीक हो, मिट्टी का हेल्थ से सरसों का फसल का हेल्थ ठीक होगा, फसल का हेल्थ से पशुओं का हेल्थ ठीक होगा, पशुओं का हेल्थ ठीक है तो मानव का फसल ठीक होगा। तो पूरा एक चक्र है। तो इसलिए आजकल वन हेल्थ का ऊपर ध्यान दे रहा है ताकि जो है हम लोग पूरा इकोसिस्टम को हेल्दी रखें। ये मिट्टी है मेरे हाथ हाँ में, जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको अगर हाँ, आपने देखा, समझना हो, कार्बन आपने खुद देखिए इसको थोड़ा सा आपने जो है क्लॉड बनाया तो ये क्लॉड बन गया। तो इसमें थोड़ा सा कार्बन है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखेंगे ये टूट रहा है क्योंकि इसमें सैंड जो है ज़्यादा है। तो ये सब हमको इसमें देखिए नमी भी है, पानी को पकड़ के रख रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये एक जो है मीडियम क्वालिटी का सॉइल है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं क्योंकि टूट भी रहा है, और मीडियम क्वालिटी इसलिए हम बोल रहा हूँ क्योंकि क्लॉड भी बन रहा है। तो इसीलिए जो इसको आप माना नमी इसमें है, क्योंकि हमारा देखिए एक बात समझ लीजिए, मिट्टी में 3 फेज होता है। गैसियस फेज मतलब गैस होगा, और आपका सॉलिड फेज मतलब जो है सॉलिड होगा, और लिक्विड फेज मतलब पानी होगा। गैस, पानी और सॉलिड, ये जो तीनों जब मिला के अच्छा से रहेंगे तो हम बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया सोइल मिट्टी है। मतलब गैस भी होगा, लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा, सॉलिड। तो ये तीनों है। देखिए इसका अंदर एयर रहना चाहिए, क्योंकि तभी उसमें जो है ऑक्सीडेशन होगा, जो हमारा उसका अंदर जो जीवाणु है उसको जो है रेस्पिरेशन वगैरह करने का मौका मिलेगा। ऐसा है। अगर सर कार्बन नहीं है, चाहे चीज़ें कम है, तो ये अपने आप हाँ, इसको वो टूट जाएगा, बनेगा नहीं, मतलब कम बनेगा। मतलब खाली आप सैंड लेके देखिए ना, समुद्र में जाके सैंड लेके देखिए आप, जो गोला बनाने में आपके लिए दिक्कत होगा, या थोड़ा देर में ही टूट जाएगा। गुलाने बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कार्बन, अलग अलग पार्टिकल, सैंड, सिल्ट, क्ले, काफ़ी कुछ है। मिट्टी एक मतलब एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उतना आसान नहीं इसको समझना, इसको उतना आसान नहीं समझना। लेकिन हम लोग सब मिलके एक एक चीज़ को ख्याल रखेंगे तो मिट्टी का गुणवत्ता आखिरी सवाल सर, इसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाया जाए अगर चीज़ें कम है तो? अगर कोई किसान लगता है, जो चूँकि आपने प्रैक्टिकली बताया, कई लोग जांच नहीं कर पाते, कुछ ऐसे दूर दराज इलाके में रहते हैं कि वो जांच प्रयोगशाला तक नहीं पहुंच पाते। आपने एक नॉर्मल बेसिक जो बताया कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है, अगर उनको बढ़ाना है तो क्या करें किसान भाई को, अगर लगे कि नहीं बढ़ाना है ठीक नहीं, मैं जैसे अभी आपको बता रहा था कि कार्बन कैसे बढ़ाना है, तो गुणवत्ता बढ़ाने का तकनीक वही है। देखिए मिट्टी का ये ओवरऑल एक इकोसिस्टम पूरा देखना है हमको। पेड़ पौधा लगाना है ताकि मिट्टी धो धा के समुद्र में ना चला जाए, नदी में ना चला जाए, मिट्टी ना टूटे। कवर हमेशा ख्याल रखना है, जैसे हमारा बॉडी में शार्ट है ना, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मिट्टी को हमेशा क्या करना है। ये देखिए, ये हमारा लॉन देखिए, ये कवर्ड है, तो इट इज़ वेरी गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मतलब मिट्टी का गुणवत्ता, इधर आप मिट्टी निकालिए, टेस्ट करिए, इसका क्वालिटी बढ़िया होगा, क्योंकि ये देखिए बारिश से, धूप से इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसका नीचे जीवाणु, आपका जो है मॉइस्चर, अलग अलग जो सॉइल में जो भी होना चाहिए सब कुछ होगा। तो मिट्टी को हमेशा जहाँ भी पॉसिबल है क्या रखना है, एक चादर मतलब कारपेट, लाइव कवर या डेड कवर, माल्चिंग करिए कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, या कवर क्रॉप लगाइए, वो होगा। तो मिट्टी को बचा के रखना है, जो हमारा रेन फोर्स से बचा के रखना है, जो अलग अलग जो एनर्जी है उससे बचा के रखना है, ताकि पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखे। उसमें हम जहाँ जहाँ पॉसिबल है जैव पदार्थ डालिए, जिसी टाइप का हो, चाहे गोबर हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे ऑयल केक हो, चाहे बायो फर्टिलाइज़र हो, चाहे क्रॉप रेसिड्यू हो। कुछ ना हो तो आपका घर का आसपास का जितना भी आपका जो जैव पदार्थ है उसको कहीं कोना में सड़ाइए, फील्ड में दे दीजिए, फील्ड में कवर में करके रखिए। आप जो है जहाँ जहाँ पॉसिबल है आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करिए। जब भी पॉसिबल है आप कोई भी जो है पल्सेस टाइप क्रॉप, चाहे वो आपका लेंटिल हो, चाहे वो पी हो, चाहे अरहर हो, तो ये सब मिट्टी में डालेंगे, तो मिट्टी को में लगाएंगे तो मिट्टी का गुणवत्ता बढ़ेगा। हमको क्या बोलेंगे, जो हमारा प्रोटीन सोर्स जो है वो भी मिलेगा। तो इसमें देखिए एक दूसरे का परिपूरक है। हमको ह्यूमन बींग का भी ख्याल रखना है, वो अच्छा मिट्टी का क्या ज़रूरत है जहाँ हम और आप नहीं। तो मिट्टी का गुणवत्ता अच्छा हो ताकि हमारा भी ख्याल रहे, धरती का भी ख्याल रखे, पशुओं का भी ख्याल रखे। तो जब हम सबको एक ही साथ ख्याल रखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। तो नेचर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज अपनाएंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे, मिट्टी को कवर करेंगे, मिट्टी का जो है सरफेस जो है उसको डैमेज से उसको बचा के रखेंगे। तो इस तरीक़े से जब हम करेंगे तो हमको जो है एक अच्छा बैलेंस्ड इकोसिस्टम मिलेगा, जहाँ मिट्टी, पानी का गुणवत्ता का साथ साथ अच्छा जो हमको फसल मिलेगा, और साथ साथ हम आपका हेल्थ, पशुओं का हेल्थ, वो सारा एक वन हेल्थ सिस्टम में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मिट्टी की खासियत और मिट्टी की तमाम महत्वों को डायरेक्टर सर ने बखूबी बताया और बताया कि अगर किसी खेत में मिट्टी की कार्बन की मात्रा अगर पहचाननी हो कि उसमें कार्बन क्या है या क्या स्थिति है, तो आप कैसे मिट्टी को देख के और मिट्टी के तरीक़ों से समझ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब भी अगली बार आप खेत में पहुँचिए तो इसका ज़रूर जाँच करिए और पता करिए कि कार्बन की क्या स्थिति है, क्योंकि कार्बन मिट्टी की हड्डी है और आप जानते ही हैं कि आपके शरीर में हड्डी की कितनी बड़ी भूमिका होती है। तो वही काम कार्बन करता है। तो ये कैसे बेहतर होगा, सब कुछ डॉक्टर साहब ने बताया, बताने की ज़रूरत है मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा इस पर ज्ञान दूं। आपने सर की पूरी बातों को सुना, अब उस पर अमल करिए और इस पर विचार करिए, क्योंकि विचार करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि स्थिति मिट्टी की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।